आप आ रहा हूं आपके पास, विवेक आ रहा हूं, लेकिन इस बार पहले यहां से टिप्पणी लेने दीजिए। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मिनिस्टर ने भारत शब्द यूज किया है, दिनेश जी हिंदू शब्द यूज कर रहे थे। ये फर्क है, ये फर्क है। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को एंडोर्स करता हूं आज कि उन्होंने भारत शब्द यूज किया, धर्म विशेष का। आप जाके ना वो जो महिला बेचारी अपने पति के पार्थिव शरीर के पास रो रही है, उसको जाके समझाइएगा। आप जाके समझाइएगा। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं और आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं आप। बात कीजिए आप जी। देखिए बात यह है कि क्या हो सकता है, आपने पूछा व्हाट इज पॉसिबल। पॉसिबल इज द एक्टिवेशन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल में हैप्पी दिवाली करेंगे, तब जाके बात बनेगी, तब दिल पे ठंडक आएगी। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, सरकार क्या करेगी ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि एक सरकार, हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए थे जिस दिन अचानक अमित शाह जी आए और बोला कि मित्रों आज से 370-35 सेने, हमने सोचा भी नहीं था कभी। और यही ललित भाई ने मुझे बोला उस दिन कि ये कह रहे हैं एज अ कश्मीरी पंडित, मैंने कल्पना नहीं करी थी कि कभी ऐसा दिन आएगा। तो ये भी समझ लीजिए कर देंगे कुछ कि जिस ठंडक का आप इंतजार कर रहे हैं, खासतौर से विवेक जी इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है बर्फ की पूरी सिल्ली मिले आत्मा में रखने के लिए। लेकिन जरा इसको देखिए क्या कह रहे हैं योगी, उस पर भी निगाह है। देखिए योगी ने क्या कहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं इस पर। आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और यह सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो। ये सरकार वो सरकार नहीं है। कुछ एक अंतर बड़े स्पष्ट हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि गौरव आर्या कह रहे हैं कि ललित अंबरदार और वो साथ में बैठे थे जिस दिन अनाउंस हुआ कि 370, अब बीते दिनों की बात हो गई। तो क्या इस तरह का कोई बहुत बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है? हमारे ऑडियंस के मन में भी बहुत सारे सवाल है, मैं आपके पास आने वाला हूं। लेकिन मुकेश जी, जो आप नहीं, मैं एक बात दूसरी बात समझना चाह रहा हूं। इन हालात में अगर शत्रुबोध आपको करना है, शत्रुबोध सबसे पहले सबसे आवश्यक बात है कि आपका दुश्मन है कौन। तो क्या हम दुश्मन ठीक से पहचान रहे हैं? इनमें से दुश्मन है कौन, किसको पहले किससे निपटना आवश्यक है? लाहौर में हाफिज सईद, कराची में सैफुल्लाह कसूरी, बहावलपुर में मसूद अजहर, ये वो है जिसके ऊपर इस समय जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसका मास्टरमाइंड ये था, ये कहा जा रहा है। हालांकि उसने डर के मारे खुद आके कहा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम है अब क्या होने वाला है। बहावलपुर में मसूद अजहर, रावलपिंडी में असीम मुनीर। सबसे बड़ा इनमें से वो कौन है जिसको सबसे पहले टैकल करना चाहिए? आसिम मुनीर। चौथा रावलपिंडी में आसिम मुनीर। चौथा होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने इसमें लिखा कि हिंदू मारे गए हैं, मेरे ख्याल से भारतीय मारे गए हैं लिखना चाहिए था आपको। वो नाम पूछकर गोली मारे और आप कहें कि भारतीय मारे गए। इसलिए क्योंकि जिसने मारा, आप उसकी मंशा के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। जिसने मारा वो चाहता है कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान लड़े। तो जो मुर्शिदाबाद में जो पहचान के स्याही छिड़क के घर जला रहे हैं, उनकी मंशा क्या है? देखिए, आप दोनों चीजों को कंफ्यूज आप कंफ्यूज हैं विवेक श्रीवास्तव, मुझको कोई कंफ्यूजन नहीं। आपका अगर आपकी ये मंशा कहना है कि सारे मुसलमान इस मुल्क के पाकिस्तान से आइडेंटिफाई करते हैं और इस देश के हिंदुओं के कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादिस्ट, कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादिस्ट, आप इसको एक्सट्रीम पे क्यों ले जाते हैं? अपनी बात पूरा कर लें। आनंद जी, अमित जी, इनको 1 मिनट दिया है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान चाहे बंगाल में हो या कश्मीर में या यूपी या बिहार में, आप सुनिए, हाँ या ना, मतलब नहीं, जिसने मारा वो मुसलमान। नहीं, एक सेकंड सर, ये आप इनको समझाएंगे, इनको समझाइएगा। मैं आपको एड्रेस दूंगा, इनको समझाइएगा सर। प्ले कीजिए इसको, इनको समझाइएगा जाके जो आप ये बात कर रहे हैं। ये प्ले कीजिए, नहीं एक सेकंड रुकिए, ये प्ले कीजिए और इसमें गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? रखिए, अब इस चेहरे को फ्रीज करके यहाँ पे रखिए, इनके सामने रखिए, इनको जाके समझाएंगे आप। जी। इनको जाके एड्रेस दूं, आप जाएंगे इनको करने, समझाएंगे ये बात जो आप कह रहे हैं। नहीं, अब आप जो है रेटरिक मत करिए। डोंट डू रेटरिक्स ऑन अ सीरियस इशू। डोंट डू रेटरिक। ये रेटरिक हो रहा है क्या? ये रेटरिक हो रहा है, ये जो बता रहे हैं रेटरिक है क्या? बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर फॉरेन ताकतों की तरफ से कुछ लोग आते हैं, जबरदस्ती इस तरह का माहौल बनाते हैं जिससे मेरे देश में हिंदू और मुसलमान लड़े, 2 कश्मीर के मुसलमान थे। भरोसा जो इस देश के मुसलमानों पे हमने हमेशा किया वो डावाडोल हो, तो वो नहीं होना चाहिए। इनको पकड़िए। आपकी गाड़ी नागपुर में अगर खड़ी होती विवेक श्रीवास्तव, पता नहीं गणेश जी दुर्गा जी लगाते हैं कि नहीं गाड़ी में, आपकी गाड़ी तोड़ दी गई। मुर्शिदाबाद में अगर आपका घर होता, आप धक्के आके इंक लगी हुई होती। क्या इसमें कंफ्यूजन है आपको? क्या इसमें आपको कंफ्यूजन है? मैं कह रहा हूं कट्टर इस्लामिक जिहादिस्ट कहीं भी वो करने होना चाहिए। आप उनको क्यों लपेट देते हैं इस लिफाफे में? उनको सिक्योरिटी क्यों देते हैं आप? मैं अमित जी के पास जाता हूं। अमित जी, मैं जो है ये यहाँ पे ये दर्द इनके सामने रख के पूछ रहा हूं कि हिंदू मुसलमान, ये कह रहे हैं आप रेटरिक करके। एक सेकंड, आप दर्द दिखाते हैं। विवेक श्रीवास्तव, आपका टाइम पे लगा, अब आपकी बारी। 1998 वंधामा 24 हिंदुओं को घर से निकाला गया, उनका धर्म पूछा गया, गोली मार दी गई। 2001 छत्तीस सिंहपुरा 36 सिखों को निकाला गया, उनको गोली मार दी गई। 2003 नाड़ीमर्ग 24 हिंदुओं को निकाला गया, उनको धर्म पूछकर गोली मार दी गई। 2 दिन पहले पहलगाम